नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज कुछ ध्यान के विषय में बात करते हैं और कुछ लोगों की ये जिज्ञासा रहती है जीवन में या फिर कुछ समस्याएं रहती हैं अपने जीवन में कि जब वो अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो अध्यात्म के क्षेत्र में कई मार्ग हैं और उसमें से बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस मार्ग पे जाना चाहिए या फिर कौन सा मार्ग उचित रहता है और कौन से मार्ग पे उन्हें कठिनाइयाँ क्या पेश आती हैं या फिर किस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स होता है या फिर क्या अनुभव होते हैं। तो बहुत से लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल तो देते हैं, कहीं से गुरु मंत्र प्राप्त किया, किसी मंत्र से प्रभावित हुए, ध्यान की कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, तो कुछ लोग उस मार्ग पे चल देते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान का मैंने अभी तक अपने जीवन में समझा है कि ध्यान की जहाँ तक बात आती है, ध्यान वैसे तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ध्यान कई प्रकार का होता है और जैसा जैसा साधक होता है तो वैसा वैसा ध्यान की बात करता है। हम जिन गुरुजी को अपने मानते हैं वो अक्रिय ध्यान वगैरह के विषय में चर्चा करते हैं और कुछ संत ऐसा कहते हैं, कुछ उसी ध्यान को ध्यान योग के नाम से चलाते हैं, कुछ सांसों पे ध्यान करवाते हैं, कुछ इष्ट का ध्यान करवाते हैं, कुछ गुरु का ध्यान करवाते हैं। जैसा जैसा अपना अपना मार्ग है, हर किसी का अपना अपना एक जरिया होता है, हर कोई साधक अपनी अपनी एक रीति होती है, हर साधक का अपना अपना एक अनुभव होता है। लेकिन ध्यान की जो मुख्य बातें जो होती हैं, जो मैंने अभी तक समझा है, मैं यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखता हूँ कि ऐसे कीजिए आपका जल्दी ध्यान लगेगा, ऐसे कीजिए आपका जल्दी ध्यान लगेगा, और बहुत सी अनेक ऐसी बातें सुनी हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसा ध्यान लगेगा। लेकिन एक समझने वाली बात ये है मित्रों कि ध्यान तो खैर ध्यान है, लेकिन उसकी अपनी अपनी एक विधियाँ होती हैं। लेकिन जो ध्यान का जो स्वरूप है, कुछ लोग अप्सरा साधना वगैरह में भी ध्यान की बातें आती हैं कि अप्सरा साधना में ध्यान करने से जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों खैर ये तो अपनी अपनी एक चर्चा है, अपना अपना एक ज्ञान है और अपना अपना एक समझ है व्यक्ति की। खैर ये तो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान मुख्यतः 3-4 तरीके से ही किया जाता है और होता है मेरी समझ से। पहला ध्यान जो वास्तविकता ध्यान है, एक तो सांसों पे ध्यान होता है, जहाँ से ये मूलाधार है हमारा, और सांस की तरफ, सांस पे ध्यान केंद्रित किया जाता है कि सांस कहाँ से उठ रही है और कहाँ स्थापित हो रही है। ऐसे करके ये ध्यान होता है, सांसों पे ध्यान होता है। इसे भी ध्यान कहते हैं। और एक ध्यान होता है अपने इष्ट का, कि इष्ट मंत्र का हम इष्ट का अपना ध्यान कर रहे हैं और इष्ट में अपने ध्यान करते हैं। और एक ध्यान होता है गुरु का, और भी साधना वगैरह में, अप्सरा साधना वगैरह में या फिर और भी साधना में ध्यान वगैरह की चर्चा होती है। लेकिन मुख्यतः ध्यान क्या है? मुख्यतः ध्यान ये है, जो मैं समझा हूँ अभी तक, कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें अपने मन को लगा देना, यह भी एक ध्यान है। क्योंकि जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझता है या फिर इस रहस्य को नहीं समझता है, मैंने आज तक आप लोगों को प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म के विषय में नहीं बताया कि वह भी एक ध्यान है। प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म जो कहते हैं, सम्मोहन विद्या जो होती है, उसका मुझे काफ़ी ज्ञान है। लेकिन मैंने आज से आप तक चर्चा नहीं की, क्योंकि समय के कारण और कुछ ऐसी मजबूरियां हैं अपने अपने जीवन में। हर किसी की अपनी अपनी एक मजबूरी होती है और समस्याएं तो हर किसी के आगे पीछे लगी रहती हैं, और समस्याएं जीवन का अंग होती हैं। लेकिन एक ध्यान तो यह होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरे ध्यान से करें और उसमें अपना पूरा मन लगाएं, तो यह भी एक ध्यान है। और स्वतः ही उसमें हमारा मन लग जाना, यह एक ध्यान की एक सहज कुंजी है। और ध्यान में उसी को समझता हूँ जिसमें स्वतः ही व्यक्ति का ध्यान लग जाए। जैसे हम किसी भी काम को कर रहे हैं और उसमें हमारा काम में मन लग जाए और हमको ये होश ना रहे
कि हमारा कब समय बीत गया और हमें कब समय व्यतीत हो गया, हमारा पूरा समय पास हो गया और हमें यह भी पता नहीं चला कि कब समय पास हो गया। तो वास्तविकता में ध्यान यह होता है। लेकिन ध्यान ठीक है, ध्यान, लेकिन मुख्यतः एक मेरी बात समझ में मेरा अनुभव यह कहता है कि जो व्यक्ति परेशान हो या फिर जो व्यक्ति दुखी हो और वो ध्यान करे तो क्या उसका ध्यान लग जाएगा? और एक ध्यान की यह भी एक बात आती है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम होना चाहिए, या फिर हम किसी मंत्र साधना में बैठें या फिर किसी भी चीज़ में बैठें तो एक प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम की एक विधि होती है कि हम एक सांस, एक नथुने से, नाक के जो नथना होते हैं दो, तो एक नाक से हम सांस खींचते हैं और दूसरे से निकालते हैं, फिर दूसरे वाले से जिससे हमने सांस निकाली है उससे सांस खींचते हैं, फिर दूसरे से निकालते हैं। इसी तरह 3 बार होता है। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान की यही विधि होती है कि ध्यान में सबसे पहले अनुलोम विलोम करो और फिर ध्यान में उतरो, और फिर उसके बाद में अपने ध्यान कहाँ पे ध्यान लगा रहे हो, इष्ट का ध्यान कर रहे हो और अपने गुरु का ध्यान कर रहे हो या फिर सांसों पे ध्यान कर रहे हो, तीनों में ये अनिवार्य है कि सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करें और तब ध्यान में बैठें। तो यह तो एक पहली सीढ़ी होती है ध्यान की। तो मित्रों, यह मेरा अभी तक ध्यान का ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आगे भी इसमें चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इतना ही कि सबसे पहले कभी भी कोई ध्यान में उतरे तो सबसे पहले उसको ज़रूरी है, या फिर मंत्र साधना में उतरे या फिर किसी भी अध्यात्म के क्षेत्र में आसन पर बैठे तो सबसे पहले अपना प्राणायाम करे और 3 बार अनुलोम विलोम करके तब जो भी मंत्र वगैरह जाप कर रहे हो, इष्ट का हो या फिर गुरु का हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन सबसे पहली जो विधि है वो यही विधि है कि ध्यान में इससे सहजता प्राप्त होती है और अपना पूरा ध्यान उस क्षेत्र पे लगाएं जहाँ पे जिस पे गुरु का मंत्र जाप कर रहे हो या फिर इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हो या फिर सांसों पे ध्यान कर रहे हो। तो सबसे पहले अनिवार्य ज़रूरी है कि अपना अनुलोम विलोम करें और तब ध्यान करें, तो उससे थोड़ा सी सरलता महसूस होती है और हमारा जो अंदर जो कार्बन होता है वो हमारा बाहर निकलता है और उससे फिर हमें ध्यान में सहजता प्राप्त होती है। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।